हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है जन्माष्टमी, आप लोगों के लिए हैप्पी जन्माष्टमी। और मेरा दिन सुबह हो चुका है जिसमें मैंने सबसे पहले उठ के नहा ली थी, तैयार हो गई थी क्योंकि आज पूरा दिन इतना बिजी होने वाला है। क्योंकि खाना बनाना है, थोड़ी सी जो और डेकोरेशन रह गई है वो करना है और साथ ही साथ कृष्ण जी का पूरा श्रृंगार करना है। तो सबसे पहले मैं नहा के तैयार होके सबसे पहले मैं काम करूँगी तो वो है कृष्ण जी का श्रृंगार। और घर की साफ़ सफाई जो थी वो मैं फेस्टिवल में हमेशा 1-2 दिन पहले ही कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ नहा के रेडी हो गई थी और अब हम करेंगे ठाकुर जी का श्रृंगार, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। सबसे पहले हम उनको स्नान करवाएंगे, जो भी चीज़ों से करवाया जाता है पंचामृत बनाने के लिए, दूध, दही, घी और शहद, ये सारी चीज़ें मिलकर जो श्रृंगार किया जाता है, नहलाया जाता है, वो मैं इनको अब यहाँ पे स्नान कराऊंगी। तो अब पहनाएंगे हम उन्हें नए नए कपड़े। ये सारी उनकी पोशाक है, उनकी ज्वेलरी है, जो सब मैं लेकर आई थी, जो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा। तो आज है कृष्ण जी का जन्मदिन, तो ऑब्वियस सी बात है उनको अच्छे से तैयार करना तो बनता ही है। तो ये मैं उनकी पोशाक वगैरह लेकर आई थी और जो उनकी ज्वेलरी लेकर आई थी वो सारी चीज़ें मैं इनको पहनाऊँगी और इन्हें अब इनकी जगह पर विराजमान कर देंगे। जो भी मैंने डेकोरेशन की थी, जो भी मैंने झांकी वगैरह लगाई थी, वहाँ पे अब मैंने ठाकुर जी को नहला के तैयार करके अच्छे से उन्हें विराजमान कर दिया है। और साथ में राधा कृष्ण जी की जो मेरे पास मूर्ति है उसको भी मैंने यहाँ पे आराम से अच्छे से तैयार करके यहाँ पे बैठा दूँगी। और साथ में मेरे पास एक छोटे से लड्डू गोपाल और हैं जो काफ़ी ज़्यादा पुराने, कहते हैं जल्दी लड्डू गोपाल बदलने नहीं चाहिए या एक साथ 2 नहीं रखने चाहिए। तो इन ठाकुर जी को भी मैंने विराजमान कर दिया था। हालाँकि वो थोड़े से खंडित हो गए थे, पूजा वैसे नहीं करते, बट आज मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं उनको अलग कर दूं, क्योंकि इतने दिनों से पूजा करते चले आ रहे हैं इसलिए। तो ये मेरी पूरी तरीके से प्रॉपर जो भी पूजा का काम था वो मेरा सब कंप्लीट हो चुका है। भगवान वगैरह को मैंने नहला के, स्नान करा के, नए कपड़े पहना के बैठा दिया है और जो भी डेकोरेशन थी वो मैंने सारी कर दी है। छोटी मोटी जो फूलों की रह गई थी तो वो भी मैंने बाद में सारी डेकोरेशन अच्छे से लगा दी थी। तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था ये सारा। और उसके बाद मैंने तैयारी की थी शालिग्राम की, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म जो करते हैं खीरे में वो हम शालिग्राम का करते हैं, ठाकुर जी का नहीं विराजमान किया जाता है। तो खीरे का जो भी चीज़ें हैं, बीज वगैरह निकाल के उसमें मैं शालिग्राम रख दूँगी। और लास्ट ईयर मैंने ये शालिग्राम जी का श्रृंगार करवाया था, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है मुझे। तो इनको रख के पूरी तरीके से फूलों में मैं इनको ढक दूँगी, क्योंकि हम अब इनका जो जन्म करवाएंगे वो करवाएंगे रात को, शाम के टाइम, मतलब रात को ही करवाएंगे, शाम को तो नहीं। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे सेट करके रख दिया है और छोटी मोटी सी जो चीज़ें हैं वो भी मैंने तैयारी करके पूजा की रख दी है। और साथ में हमारे यहाँ ये झंडियाँ ज़रूर लेकर आई जाती हैं जन्माष्टमी पे, तो वो भी मैंने दोनों चीज़ें ला के यहाँ पे सेट कर दिया था, ताकि अब मुझे मंदिर का कोई भी काम ना रह जाए। क्योंकि मंदिर के काम में ही अगर उलझ गई तो खाना पीना बनाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। क्योंकि फास्ट से मेरा है, सबका नहीं है, प्रॉपर खाना तो प्रॉपर बनना ही है। सुबह शाम का जो भी खाना लोग खाएंगे वो तो घर वाले खाएंगे, वो तो वेट नहीं करेंगे। तो ये सारा काम मैंने यहाँ पे अपना फटाफट से फिनिश कर लिया था और उसके बाद चली गई थी मैं किचन में खाना बनाने के लिए। मंदिर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं लगी थी घर की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि मंदिर वगैरह का काम करने में फूल वगैरह होते हैं या बलून वगैरह होते हैं, उन सब में घर काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। तो यहाँ मैंने सफाई करने के बाद मैंने खाने की भी फटाफट से तैयारी कर ली थी, क्योंकि काफ़ी सारा खाना मुझे बनाना था और इस टाइम दोपहर हो चुकी थी सारा काम करते करते। तो अब मैं खाने की भी यहाँ पर कर लूँगी तैयारी।
पूजा में यूज़ होने वाले, प्रसाद में यूज़ होने वाला जो भी प्रसाद था, जो भी खाना था, वो सब मैं यहाँ पे प्रॉपर बना रही थी। मैंने पंजीरी वगैरह बनाई थी, साथ में चरमामृत है, रायता है, खाना जो भी प्रॉपर बनता है, क्योंकि जन्माष्टमी है, ठाकुर जी का जन्म हुआ है, तो प्रॉपर तरीके से मेरे यहाँ खाना बनता है, पूड़ी वगैरह सब बनती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी शाम को ही बना के रख दूँगी, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। उसके बाद मुझे आरती की भी तैयारी करनी है, जो छोटा मोटा सा काम रह गया है उसे भी कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ रह गई थी मेरी बलून की डेकोरेशन, जो मेरी बेटी मेरे साथ करवा रही थी, हेल्प करवा रही थी, क्योंकि मैं किचन के काम में लगी हुई थी, तो उसने बलून वगैरह सब यहाँ पे फुला दिए थे। तो हम इस सारी तैयारियों में लगे थे, और उसके बाद अब बारी आती है बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ की, जो है कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक, जो मैं हर साल ठाकुर जी के लिए मंगवाती हूँ। ये पूरा केक है हांडी का बना हुआ, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा था ये केक, और एगलेस होता है, इसमें तो मतलब ही नहीं बनता एग वगैरह का। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ये केक था, थोड़ा सा साइड से ख़राब हो गया था, बट बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और अब हम इसको रात को काटेंगे, क्योंकि बर्थडे है, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक कटिंग तो होनी चाहिए। जब हम लोग अपनी बर्थडे पे केक कटिंग करते हैं, तो ठाकुर जी के लिए भी बनता है भाई। तो ये केक कटिंग करेंगे हम रात को, और ये केक सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और इसके बाद अब मैं जाऊँगी तैयार होने के लिए, और जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सा सूट, जो आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो किया होगा, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिला होगा, या फिर आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स में भी सूट को देखा होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सूट है, ग्रीन कलर का, और इस पर बने हुए हैं ठाकुर जी, जो स्पेशली जन्माष्टमी के लिए ही मैंने रखा था। तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो हम इसे पहन के फटाफट से हो जाते हैं रेडी। तो ये सारी मैंने भोग वगैरह की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद अब हम कराएंगे कृष्ण जी का जन्म, जो हमारे यहाँ सालिग्राम का जन्म करवाया जाता है। तो ये अब हम इन्हें निकाल के पंचामृत जो मैंने बनाया है, जो रखा हुआ है, उन सब में स्नान कराकर इन्हें इनकी जगह पे विराजमान कर दिया जाएगा, क्योंकि भाई इनका जन्म है, तो दही, दूध, घी सबसे इन्हें स्नान कराने के बाद इन्हें इनकी जगह पे विराजमान कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग करते हैं आरती, और आरती करने के बाद भाई देखो, आज है जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे है, तो बर्थडे वाले दिन केक ना कटे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो केक आप मेरा देख चुके हैं, कितना ब्यूटीफुल सा केक मैंने मंगाया था। तो यहाँ केक कटिंग करवाने के बाद हम सबकी पूजा वगैरह करेंगे, और उसके बाद ठाकुर जी को झूला झुलाएंगे। तो यहाँ मेरी पूरी फैमिली बैठ के हम केक कटिंग कर रहे थे, मेरी बेटी भी साथ में एंजॉय कर रही थी। बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, ज़रूर नहीं सब चीज़ें सिखानी चाहिए, ताकि आगे चल के वो इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर सकें। तो यहाँ केक कटिंग करने के बाद हम लोगों ने कर ली थी आरती, और आरती करने के बाद कृष्ण जी को झुलाया था हम लोगों ने झूला।
यहाँ झूल रहे हैं कृष्ण जी झूला, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सारा दरबार लग रहा था। मतलब लास्ट में जब बिल्कुल फाइनल टच हो चुका होता है, सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके बाद देख के लगता है कि हाँ मेहनत हमारी फल लाई है। तो आई थिंक आप लोगों को भी मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास चले जाएँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिन्होंने भी मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है फटाफट से जाके फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। सारा लिंक आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी पे ही मेरे मिलने वाले हैं। तो मेरा जन्माष्टमी बहुत ज़्यादा अच्छी गई है। आई होप आप सबकी भी जन्माष्टमी बहुत ज़्यादा अच्छी गई होगी। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि फेस्टिवल तो अब कंटिन्यू आ ही रहे हैं, बैक टू बैक फेस्टिवल हैं, तो व्लॉग्स भी बैक टू बैक आने वाले हैं। बाकी बीच बीच में मैं आप लोग के साथ अपना मिनी व्लॉग्स भी शेयर करती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी जन्माष्टमी आप सब लोगों के लिए, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।